हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक नरोत्तम मुच्छा ने कमेंट्स किया है कि सर मेरी गाय है उसकी बच्चेदानी बाहर आ गई थी और जो बच्चेदानी बाहर आने के बाद में उसको अंदर भी डला दिया, लेकिन उससे क्या है कि मवाद आ रही है और साथ में बदबू भी आ रही है, तो क्या करें। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनमें उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। जो मैं गाय के लिए बता रहा हूँ वही स्थिति यदि आपकी भैंस में भी हो जाती है तो आप जो मैं इस तरह का ट्रीटमेंट बताऊंगा वह अपनी भैंस पर भी या चाहे गाय हो उन दोनों पर आप अपना सकते हैं। देखो, गाय की बच्चेदानी बाहर आ गई, बहुत इस तरह के केस होते हैं जिसमें पशु का शरीर है वह बाहर आ जाता है। लेकिन पशु का शरीर बाहर आ जाता है, जब उसको अंदर डालते हैं तो कई इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो कभी भी यदि आपको, पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि बच्चेदानी यदि बाहर आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। पोटेशियम परमंगनेट है उनसे साफ़ करें, लाल दवा से साफ़ करें, या अदर जो पोविडिन आयोडीन है उनसे अच्छी तरह से साफ़ करें, पानी से साफ़ करें, कैसे भी करें अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके शरीर पर कहीं पर मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए या कोई कचरा है, गोबर है, वह नहीं लगा होना चाहिए। जब भी यदि बच्चेदानी, जो जितने वेटरनरियन हैं या पशुपालक देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना आपको, जब भी यदि बच्चेदानी बाहर आ जाए तो आपको उसको अच्छी तरह से साफ़ करें और नीचे कोई साफ कपड़ा रखें या कट्टे का, प्लास्टिक कट्टे का प्रयोग कर सकते हैं नीचे, ताकि उस पर मिट्टी न लगे। ये मिट्टी व गोबर यदि साथ में यदि लग जाता है और अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और जब यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्थिति में पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध तो गायब हो जाता है। रही बात जो पशुओं का जो टेम्परेचर है वह धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और पशु धीरे धीरे उसमें क्या करता है कि खाना पीना भी बंद कर देता है। यदि उस तरह की स्थिति यदि आने आज जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो पशु में दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको एक तो जो मैंने सावधानी बताई है वह सावधानी आप अपने पशुओं पर ज़रूर आजमाएं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रही बात आपको क्या करना है कि यदि जब भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, यदि ब्याने के बाद में तुरंत यदि इस तरह की दिक्कत हुई है या ब्याने के कुछ महीनों बाद में हुई है तो आप उसे इंट्रायूट्राइन टॉनिक दे सकते हैं। यदि कई बार जो बच्चेदानी बाहर आ जाती है या यूट्रस बाहर आ जाता है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको इंट्रायूट्राइन टॉनिक नहीं देना है। जिस प्रकार से यूट्रीवाइव है, अर्गोवेट है, वह यदि प्रेग्नेंट स्टेज में यदि बच्चेदानी बाहर आई हुई है तो आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। रही बात यदि आपके पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप यूटेराइन टॉनिक भी आप उस पशु को दे सकते हैं। लेकिन इसमें मेन होता है पशु को एंटीबायोटिक इंजेक्शन। यदि मवाद आ गई, उसमें से बदबू आ रही है तो आपको एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है उनका प्रयोग करना होगा। अब एंटीबायोटिक के तौर पर जो मैं आपको एंटीबायोटिक बता रहा हूँ वह एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप एमोक्सिलम फोर्ट जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक है, कोई भी कंपनी की हो, एमोक्सिसिलिन सोडियम हो या सल्बाक्टम सोडियम, ये एंटीबायोटिक जो पशु हैं उनमें 4.5 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आप अपने पशु को अपने नज़दीक यदि जो वेटरनरियन है, पशु चिकित्सक है, उसके द्वारा ये एंटीबायोटिक लगवाना है। यदि ये एंटीबायोटिक भी नहीं है तो आप सेफ्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम साल्ट की एंटीबायोटिक आती है, वह भी आप 4 ग्राम या 4.5 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। सेफ्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम ये एंटीबायोटिक भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं 3 से 4 दिन। या मोक्सीफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है, उस एंटीबायोटिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वह भी आप मोक्सीफ्लोक्सासिन जो लिक्विड में आती है वो 15 से 20 ml पर डे के हिसाब से। इन तीनों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक या अच्छी एंटीबायोटिक हो जो आपका वेटरनरियन है उनसे आप लगवा लेनी चाहिए। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, वह एंटीबायोटिक उस पशु को दे सकते हैं। रही बात सेफ्टी फॉर सोडियम का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका भी। यानी कोई सी भी जो एंटीबायोटिक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वह एंटीबायोटिक उस पशु में आपको प्रयोग करवानी है। ये तो आपको करना ही करना है यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है तो। अब ये एंटीबायोटिक देने के साथ साथ में आप उस पशु को क्या करना है कि साथ में आपको जिस प्रकार से कोई
मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है, फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन साल्ट का इंजेक्शन है, मेगलूडाइन इंजेक्शन, वह उस पशु को 15 ml से लेकर के 20 ml वह भी इंजेक्शन 2 से 3 दिन आपको लगाना है। क्योंकि कई बार जो इन्फेक्शन हो जाता है वो तो ठीक है, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से टूट जाएगा, लेकिन कई बार उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है अंदर, तो स्वेलिंग को कम करने के लिए आप मेगलूडाइन साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं में पशु चिकित्सक के द्वारा वह भी आपको साथ में लगाना है। ये 2 तरह के इंजेक्शन आप उस पशु में यदि प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब रही बात, आपको इंजेक्शन ही नहीं, आपको साथ में कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट भी साथ में देना होगा। आप अपने पशु को अच्छा दाना मिश्रण दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने पशुओं के लिए अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर यदि साथ में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सर पाउडर पशुओं को साथ में ज़रूर देते रहें, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई इम्यूनिटी डाउन ना हो। रही बात पशुओं में कोई मिनरल्स डेफिशिएंसी न हो, इस तरह के केस में पशुओं को कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने पशुओं को जो कोई भी अच्छे ब्रांड का जो मिनरल्स पाउडर आता है वह दे सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म में यदि आप देना चाहते हैं, यदि आपका पशु लिक्विड फॉर्म में अच्छा खाना पसंद करता है तो लिक्विड फॉर्म में भी आप मल्टीविटामिन्स का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। ये आप देंगे तभी आप अपने पशुओं का रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा। अन्यथा यदि ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो पशुओं में जो प्रेगनेंसी स्टेज में यदि बच्चेदानी बाहर आई है तो उनका अबॉर्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। रही बात जो पशु ब्याने के बाद में इस तरह की यदि दिक्कत हुई है तो उन पशुओं में दिक्कतें हैं कि पशु बार बार रिपीट भी हो सकता है। रही बात इनफर्टिलिटी के केस भी हो सकते हैं, और कई बार पशुओं में बार बार रिपीट तो होती है। रही बात कई बार पशु हीट में भी नहीं आ सकता यदि इस तरह की यदि दिक्कत पशु में हो जाती है। और ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं पशुओं की जो वेजाइना के अंदर बड़ी दिक्कतें आपके पशुओं में पैदा कर सकती हैं, चाहे गाय हो या भैंस। इसलिए इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो आपने मैंने जिसके लिए ये वीडियो बनाया है वह बात अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। उसका ट्रीटमेंट जो मैंने बताया है उसी के अनुरूप आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं और आप अपने पशुओं को पहले की तरह रिकवरी लाएं। रही बात इस तरह के केस में पशुओं में आप ड्रिप का भी प्रयोग करवा सकते हैं यदि ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो कमेंट करें, आपके लिए ज़रूर अच्छी वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।